जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम अपने YouTube चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 19 जून उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हुई। आई होप आप लोग अच्छा किए होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम अपना सॉल्यूशन लेके आपके साथ प्रस्तुत होंगे, हम आपके साथ हैं। आइए शुरुआत करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन से। आप लोगों को ये उत्तर 100% एक्यूरेसी के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने नंबर मिला लें, जितने आपके नंबर बन रहे हो आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। कि चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए लेते हैं। जब ऑप्शन ए लिया 1001, उसको 7 से भाग दिया तो डिविजिबल है। इसका मतलब 1001 7 से डिविजिबल है, इसकी मतलब ये अभाज्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर बी जो आपका ये है, समीकरण सब में सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं गलत है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसके आंसर इस ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 15.5 इंटू 1.2, 15.5 में से इसको जब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 1.2 में से 10 हटाया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18.6 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में 52, 78, 156 का महत्तम समाधान, तो मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो यहाँ से 52 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, 78 का हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13, 156 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में अवेलेबल हो उनको आप ले लीजिए। ये देखिए 2, 2, 2 ये तीनों में है। यहाँ से 13, 13 या 13 दूनी 26, इसका HCF हो गया 13। फिर वही सेम क्वेश्चन है बट इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो यहाँ से एलसीएम इसका निकाल लीजिए। यहाँ से जब 13 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगी, ये 6 बार। इसको जब कंप्लीट इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13, 4, 2। इन तीनों को गुणा कर दीजिए, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15.5 इंटू 1.2, इसका आपस में गुणा करना है। आप इसको ईजिली कर सकते हैं। इसको नॉर्मली अगर आप सॉल्व करना है तो इसको 10 से भाग दे दीजिए, इसको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 18.6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा, तब भी मैं सॉल्यूशन इसका दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ सीधे सीधे आप इसको काटेंगे, सीधे 11 से 3 कट जाएगा, 8 से 7 कट जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 2 से 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी बचाओ, पानी बचाओ, पृथ्वी को बचाओ। तो इसका जो ऑप्शंस दिए हैं, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, ये भी गलत है। पानी रंगहीन है, ये गलत। इसका ऊपर वाले कथन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छी है। तो देखते हैं हम लोग। शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, एकदम सही है। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही है, धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मुर्गियां बतख हैं, कुछ मुर्गियां, ये पूरी मुर्गियां हो गई, इसमें कुछ बतख हो गई, और सभी बतख कबूतर हैं, सभी बतखों में ये कबूतर हो गई। बोल रहा है कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, सही हो गया, ये एकदम सही है। कुछ मुर्गियां कबूतर हैं क्योंकि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। कुछ कबूतर बतख हैं, कुछ कबूतर बतख हैं, ये भी एकदम सही। इसका मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अंतर्निहित हैं। यहाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। सीना जो है टीना से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण यहाँ हो गई सीना, और सीना से जो क्या कही जाती है, रीना है, रीना सीना से दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में यहाँ हो गई रीना। ये 40 मीटर इधर है, 40 मीटर इधर है। अब वो पूछ रहा है रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है। तो टीना के सापेक्ष ये है दक्षिण दिशा में, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बी ए से पश्चिम दिशा में है। बी जो है ए से पश्चिम दिशा में हो गया 2 किलोमीटर, उसके बाद सी बी से 1 किलोमीटर हो गया, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, डी के पूर्व में 2 किलोमीटर यहाँ चला गया, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर में यहाँ आ गया। अब एफ जो है ई के 4-5 किलोमीटर दूरी पर है, तो ए के सापेक्ष एफ की दिशा बतानी है। तो ए के सापेक्ष एफ की दिशा हो जाएगी यहाँ से दक्षिण पूर्व। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज में ACE दिया हुआ है, उसके बाद पूछा है 11 नंबर पे क्या होगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं यहाँ से,
1 ए हो गया 1 पे, सी हो गया 3 पे, ये 5 पे हो गया। इसी सीरीज को अगर आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो 11 तक पूछा है तो 11 दूनी 22 कर दीजिए, उसमें एक माइनस कर दीजिए, 21वां नंबर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पाए तो आप इस तरीके से इसको लिख के कर सकते हैं। 21वें नंबर पे आता है अपना अपना यू। फिर नीचे देखिए 3 6 3 6 12 24 48, ये देखिए 3 नंबर पे, पहले नंबर पे 3 हो गया, दूसरे पे 6 हो गया, तीसरे 12 हो गया, चौथे पे 24, तो यहाँ तक दिए। ये 5वें पे इसका जस्ट डबल हो जा रहा है, ये डबल हो रहे हैं, 24 दूनी 48 हो गया। छठे पे आपका हो गया 96, 7th हो जाएगा 192। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, इसको देखते हैं। टाइम जो दिया हुआ है, टाइम इसका कह रहा है कि यहाँ से टाइम की जो कोडिंग है वो 29, और ये इसकी कोडिंग इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से है। टी की वैल्यू है 20, इसी हिसाब से आप क्लॉक की भी प्लेस वैल्यू, सी की हो जाएगी 3, एल की हो जाएगी 12, ओ की हो जाएगी 15, सी की हो जाएगी फिर 3 और के की हो जाएगी 11। इस हिसाब से आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। इस वाली सीरीज में 3 4 9, यहाँ पर 1 का गैप, इसके बीच में फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का गैप हो रहा, तो यहाँ 13 में से 5 जोड़ देंगे, 13 + 5 = यहाँ से 18 आ जाएगा। ये जो अगला क्वेश्चन है इसका आंसर मुझको नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को अगर इसको आप डिस्क्राइब करिएगा, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। जो ये वाला क्वेश्चन है 12 34, इसका आंसर कुछ सही से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए आप, जो सीरीज है 10 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, फिर 12 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है, अगला जो होगा वो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि BAG का मतलब है EFED। यहाँ पर B और E के देखिए, यहाँ पर 4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, A से E के बीच में 4 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, और G से D के बीच में 3 का डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो इसी हिसाब से जो अगला होगा गॉड को उसी क्रम में लिखेंगे। G का जब 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो K हो जाएगा, O में जब 4 का इंक्रीमेंट करेंगे तो S हो जाएगा, और D जो में 3 का डिक्रीजमेंट करेंगे तो A हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा A। इस क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में इसमें जो लेटर है उसमें हर वर्ड के बाद 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसी हिसाब से 0 में भी यही फॉलो होगा। तो Z का जब 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ZAB, E में FG, RST और OPQ, तो इसके लिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नीचे वाले क्वेश्चन देखिए, पपीता सेब अमरूद, ये 3 दिए गए हैं, और आलू बैंगन कद्दू और नाशपाती में से कौन सा फल है? नाशपाती। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसमें देखिए, इस वाले क्वेश्चन में लाभ हानि जस्ट अपोजिट हो गया, तो इसमें अपोजिट आपको ढूंढना है, तो आधिक्य और घाटा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि खाली रिक्त तो ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। आयाम और चौड़ाई ये इसका अपोजिट है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से आधिक्य और घाटा इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सोना हार, तो लोहा का किससे संबंध होगा? हार जो है सोने से बनता है, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो लोहे से बनती है? कमीज़, फीता, पुस्तक, ये तीनों कट जाएंगे, बचा बाल्टी। बाल्टी इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन जो है इसका कुछ क्लू नहीं मिला है, अगर आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड समझ में आए तो आप इसके बारे में डिस्कशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। बोल रहा है सुबह 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करता है वो 1.5 घंटे में कवर करता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 गज से गया, 1/3 दूरी तय की। उसके बाद शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 गज की दूरी पर तय की। तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुँचा? ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर, और 1.5 घंटे में जब कवर करेगा तो स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर घंटे। अब जब नेक्स्ट इसका पूछ रहा है टोटल टाइम अगले दिन कितना लगेगा, तो बोल रहा है कि तिहाई दूरी तय की, तो तिहाई 3 का तिहाई हो जाएगा 1, और नीचे बोल रहा है कि जो स्पीड है उसको 3/4 होगी। तो पहले स्पीड थी 2, अब हो गई 3/4, प्लस जो बची दूरी 3 में से 1 गया, 2 बची, और नीचे बोल रहा है कि 4/3 की स्पीड से हमने तय की। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 17/12। 17/12 को जब सॉल्व करें तो 1 घंटा 25 मिनट आ जाएगा। 8 बजे जब निकला और 1 घंटा 25 मिनट जोड़ देंगे तो 9:25 इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस टाइप की सीरीज़ देखी गई है, काफ़ी सिंपल सीरीज़ आई हुई है आज, तो मुझे नहीं लगता ये एक भी गलत हुई होंगी। फिर वही सेम प्रोसेस इसमें फॉलो हुआ है, +2 का इंक्रीजमेंट हुआ है वीनस में, तो इसी हिसाब से अर्थ में जब +2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि EFGABC इसमें हर सब में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वेरी सिंपल थी, इसको तो किए ही ले होंगे, क्योंकि 7 से 8 मैंने देख रहा हूँ कि 6 से 7 ऐसी सीरीज़ हैं
ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसको 12 दिन में पूरा करते हैं। तो इसी हिसाब से इसको यहाँ से इसकी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से कंप्लीट। 7 प्रशिक्षु 5 दिन में 9 दिन लगा रहे हैं, 4 प्रशिक्षु 15 प्रशिक्षु 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से जब इसको इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा विशेषज्ञ बराबर 9 प्रशिक्षु। अब इसी किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें रख दी चाहे इसमें रख दी, यहाँ से इसको लेके जो ये पूछ रहा है 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करके M1D1 फार्मूला लगा के जब इसको आप कंप्लीट करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगा। सॉल्यूशन में दे रखा है, आप लोग कंप्लीटली इसको देख सकते हैं। यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 12। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ तक देखा गया है SSC CGL पैटर्न का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर UPPCS UPP के एग्ज़ाम में दे रखा है। इसको क्वेश्चन को हम ऑप्शन के मेथड से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज़ इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जब इसको यह बता रहा है कि घनाभ है, घनाभ का जो क्या कही जाती है बाहरी सतह का क्षेत्रफल होता है कुल, तो LB + BH + HL जो 10 दी गई है, जब ऊपर नीचे जो बक्से में होगी तो यहाँ 2x हो जाती, +2x हो जाएगी। तो 10 + 2x 8 + 2x इसका LB BH + HL यहाँ से जब रखेंगे तो 10, यहाँ से अगर x बराबर 2 1 ले लिया तो यहाँ से 2 हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा, 12 × 10 10 × 8 और 8 × 12। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 592 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने x बराबर 1 लिया था ये एकदम सही है। यहाँ बोल रहा है x और y दो स्टेशनों के बीच की दूरी है जो 600 किलोमीटर है। एक A इधर से जा रही ट्रेन, B इधर से आ रही होगी ट्रेन, तो B और A जो मिल रहे हैं वो 225 मीटर दूर है x से। तो यहाँ से सीधे सीधे यहाँ दे रखा है कि 600 किलोमीटर की दूरी B करता है 8 घंटे में कवर, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी B की 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 600 में 8 का भाग दे देंगे, यहाँ से 75 आ जाएगी इसकी स्पीड। अब हम दोनों जो ली गई दूरी है, जो ली गया टाइम जो बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 600 जो मीटर यहाँ से चलेगी दोनों दूरी कवर करेंगी तो 75 + x, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में आ रही हैं तो इनकी जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ से 75 + x हो गया, बराबर जो A कवर कर रहा है 225 मीटर, इन दोनों की जो टाइम होगा तो एकदम बराबर रख देंगे। यहाँ से x को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 40/3 और यही 40/3 ऑप्शन डी है, 13 से 1/3। यहाँ बोल रहा है 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 रन है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर बनना होगा। तो 51 तो उसका स्कोर रहेगा ही, और जब बोल रहा है कि 2 रन बढ़ाने हैं तो 2 रन जब बढ़ाने हैं तो हो जाएंगी 12 पारियाँ। 12 पालियों में 2-2 रन बढ़ जाएंगे, तो मतलब 24 रन और अगर एक्स्ट्रा बना देगा तो हर पाली में 2 रन की जो औसत में बढ़त हो जाएगी। तो 51 पहले से था, 51 में 24 जोड़ देंगे तो अब की पारी में उसको बनाने होंगे 75 रन। ये टाइम एंड वर्क का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सीधे सीधा आप फार्मूला में रखिए, M1D1 और M2D2 में 16 व्यक्ति 15 दिन में करते हैं तो x व्यक्ति करेगा 8 दिन में। यहाँ से सीधे x बराबर 30 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि किस राशि को जब वार्षिक ब्याज की दर एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.5 गुना 1.21 गुना हो जाएगा। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर बताइए। तो यहाँ से हम ले रहे हैं, मान लीजिए x बराबर, यहाँ से मान लीजिए p मान लीजिए हमने 1000 है तो उसका 10% हो जाएगा, 1 साल का 100, सेकेंड ईयर का हो जाएगा 100 + 10 मतलब 210। जब इनको जोड़ देंगे 1000 में 210 को तो 12 से 10 हो जाएगा। ये 1.21 गुना है 1000 का, इसका मतलब r बराबर यहाँ से हो जाएगा 10%। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे निवेश किए, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में हो तो सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। तो देखिए यहाँ से सती और रथिन का जो वो है रेशियो यहाँ से 6:5 है, 6:5, और सती ने कुछ महीने तक रुपए लगाया उसके बाद उसको निकाल लिया। तो ये पता करने के लिए यहाँ x महीने तक इसने रुपए लगाया और रथिन का पूरा 12 महीने तक लगा रहा है। जो इनका जो प्रॉफिट आया वो 7:10 के अनुपात में आया है। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ 7 का कि सती 7 महीने तक अपना रुपए लगाया रहा। और रतिन ने अकेले कितने दिन लगाया, रतिन ने अकेले लगाया जब 7 महीने, दोनों साथ काम किया, तो जो 12 महीनों में बचे 7 महीने माइनस कर दीजिए, जो 5 महीने बचे हैं वो रतिन ने अकेले काम किया। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ये एसआई का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है एसआई का।
इसमें सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पुट करना, आर बराबर 8% दिया है, पी 1500 है ही, टी 4 ईयर के लिए है। इसको सीधे आप ब्याज निकाल के 1500 × 4 × 8 अपॉन 100 कर देंगे। यहाँ 0 0 काट दीजिए, यहाँ इनका गुणा कर दिए, 15 चौको 60 और 6 48, 480 इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे 750 रुपये जो कीमत है इसकी, मतलब जो सीपी है वो 750 रुपये हो गई, कुछ छूट दी है, उसके बाद जो एसपी है मतलब जिस पे बेचे हैं वो 660 रुपये हो गई। तो छूट यहाँ से इन दोनों को माइनस कर देंगे, छूट यहाँ से निकल आएगी 90 छूट निकल आई। अब वो पूछ रहा है कि छूट का परसेंटेज कितना है, तो छूट का परसेंटेज निकालेंगे अपना सीपी पे, तो 90/750। इसको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 12%। यहाँ देखिए कह रहा है किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर है 108 रुपये। विक्रय का अंतर है 108 रुपये। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ जब 13% का लॉस हो रहा है और 11% का प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 24% के बराबर हो जाएगा। 24% बराबर दिया है 108 के, और यहाँ बोल रहा है कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 112% की वैल्यू हमको चाहिए है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 24% बराबर 108 है, 112 की वैल्यू चाहिए। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 504, ऑप्शन सी। सॉल्व आप कर लीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। तो 45% 135 है, और वह संख्या मतलब 100% पूछ रहा है इसका, तो 100% हो जाएगा 135/45 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय 3:8 के अनुपात में था। जिस महीने परिवार की आय 27,500 थी उस महीने की बचत होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, जो इनका बचत और आय का जो रेशियो दिया है 3:8 दिया है, और टोटल इनकम दी है 27,500, तो मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 की जो वैल्यू दी है वो 27,500 दी है। उस महीने की बचत होगी, बचत मतलब है 3, 11 की वैल्यू है 27,500 और 3 की पूछा है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, या जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7,500। इसी के साथ मैथ्स का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। आगे इसी क्रम में हम 19 जून 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस पाली का द्वितीय पाली का पेपर लेके प्रस्तुत होंगे, मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कशन के साथ। इन जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं इनका सॉल्यूशन दिया है। इन किसी सॉल्यूशन में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन नंबर लिखें, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जय हिंद दोस्तों।